नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डी कॉन्सोनेंट को झ कब कब पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यदि आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता नहीं होगा तो आप कोई भी नियम नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए मित्रों, जो ए ओ यू आई ई जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो क्या है, वोवेल्स है। और जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी सी डी एक्स वाई जेड, वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। यदि आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट में अंतर जान लिया है तो अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो दोस्तों, डी कॉन्सोनेंट को झ कब कब पढ़ते हैं उसके लिए मैंने इस वीडियो में 4 नियम बताए हैं। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट रूल है कि डी कॉन्सोनेंट को झ कब पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि एक वोवेल से पहले कुछ भी हो, एक वोवेल के बाद में डी कॉन्सोनेंट हो, डी के बाद में यू वोवेल हो, यू के बाद में ए वोवेल हो, ए के बाद में कुछ भी हो, तो वहाँ पर डी का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेजुएट, दूसरा एग्जाम्पल है इंडिविजुअली, तीसरा एग्जाम्पल है प्रोज्यूल, चौथा एग्जाम्पल है ग्रेजुअली। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जिसमें ई वोवेल है, ई के बाद में डी कॉन्सोनेंट है, डी के बाद में यू वोवेल है, यू के बाद में ए वोवेल है, तो यहाँ पर डी का उच्चारण होगा झ, जैसे ग्रेजुएट। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जिसमें आई वोवेल है, आई के बाद में डी कॉन्सोनेंट है, डी के बाद में यू वोवेल है, यू के बाद में ए वोवेल है, तो यहाँ पर भी डी का उच्चारण झ होगा, जैसे इंडिविजुअली। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल प्रोज्यूल और चौथा एग्जाम्पल है ग्रेजुअली। आइए दोस्तों, अब हम एक और वापस से इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि एक वोवेल से पहले कुछ भी हो, एक वोवेल के बाद में डी कॉन्सोनेंट हो, डी के बाद में यू वोवेल हो, यू के बाद में ए वोवेल हो, ए के बाद में कुछ भी हो, तो वहाँ पर डी का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने फर्स्ट रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम सेकंड रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि एक कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, एक कॉन्सोनेंट के बाद में एक या दो वोवेल हो, एक या दो वोवेल के बाद में डी कॉन्सोनेंट हो, डी के बाद में यू वोवेल हो, यू के बाद में एल कॉन्सोनेंट, एल के बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर डी का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है स्केजुअल, दूसरा एग्जाम्पल है नोड्यूल, तीसरा एग्जाम्पल है फ्रोजुलेंट, चौथा एग्जाम्पल है फ्यूज्यूल। आइए दोस्तों, तो अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जिसमें एच कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में ई वोवेल है, ई के बाद में डी कॉन्सोनेंट है, डी के बाद में यू वोवेल है, यू के बाद में एल कॉन्सोनेंट है, एल के बाद में ई वोवेल है, उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डी का उच्चारण होगा झ, जैसे स्केजुअल। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जिसमें एन कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कुछ नहीं, एन के बाद में ओ वोवेल है, ओ के बाद में डी कॉन्सोनेंट है, डी के बाद में यू वोवेल, यू के बाद में एल कॉन्सोनेंट, एल के बाद में ई वोवेल है, और उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डी का उच्चारण होगा झ, जैसे नोड्यूल। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है, जिसमें आर कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में ए यू, दो वोवेल है, उसके बाद में डी कॉन्सोनेंट है, डी के बाद में यू वोवेल है, यू के बाद में एल कॉन्सोनेंट, एल के बाद में ई वोवेल है, तो यहाँ पर भी डी का उच्चारण होगा झ, जैसे फ्रोजुलेंट। इसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल है फ्यूज्यूल। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि एक कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, एक कॉन्सोनेंट के बाद में एक या दो वोवेल हो, और एक या दो वोवेल के बाद में डी कॉन्सोनेंट हो, डी के बाद में यू वोवेल हो, यू के बाद में एल कॉन्सोनेंट हो, एल के बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में कुछ हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर डी का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने दूसरा रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम तीसरे रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि ई वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ई के बाद में डी कॉन्सोनेंट हो, डी के बाद में यू वोवेल हो, यू के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो,
कॉन्सोनेंट के बाद में ए वोवेल हो, ए के बाद में कुछ भी हो, तो वहाँ पर डी का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एजुकेशन, दूसरा एग्जाम्पल है एजुकेट, तीसरा एग्जाम्पल है एजुपेड, चौथा एग्जाम्पल है एजुटेट। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें ई वोवेल है, उससे पहले कुछ नहीं, ई के बाद में डी कॉन्सोनेंट है, डी के बाद में यू वोवेल है, यू के बाद में सी कॉन्सोनेंट, सी के बाद में ए वोवेल है, तो यहाँ पर डी का उच्चारण होगा झ, जैसे एजुकेशन। इसी प्रकार से आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें ई वोवेल है, उससे पहले कुछ नहीं, ई के बाद में डी कॉन्सोनेंट है, डी के बाद में यू वोवेल है, यू के बाद में पी कॉन्सोनेंट है, पी के बाद में ए वोवेल है, तो यहाँ पर भी डी का उच्चारण होगा झ, जैसे एजुपेड। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है एजुकेट और चौथा एग्जाम्पल है एजुटेट। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि ई वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो, ई के बाद में डी कॉन्सोनेंट हो, डी के बाद में यू वोवेल हो, यू के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट के बाद में ए वोवेल हो, ए के बाद में कुछ भी हो, तो वहाँ पर डी का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने तीसरा रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं चौथे रूल की तरफ। आइए दोस्तों अब हम चौथे रूल को समझ लेते हैं। तो दोस्तों चौथे रूल में कोई मैंने फॉर्मूला नहीं बताया है, इसमें केवल 3 एग्जाम्पल बताए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है सोल्जर, और दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेंजर, और तीसरा एग्जाम्पल है प्रोसीजर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सोल्जर जिसमें डी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में ई आर कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों यदि कोई ऐसा शब्द मिल जाए कोई अन्य सोल्जर के जैसा, तो उसमें डी का उच्चारण झ नहीं होगा, केवल डी का उच्चारण झ केवल सोल्जर में ही होगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेंजर, तो ग्रेंजर में भी डी का उच्चारण केवल झ इसी में होगा। और कोई ऐसा शब्द आता है ग्रेंजर के समान जिसमें डी कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में ई वोवेल हो और उसके बाद में यू आर सफिक्स हो, तो वहाँ पर डी का उच्चारण ड होगा। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है प्रोसीजर, तो प्रोसीजर में ही केवल डी का उच्चारण झ होगा। यदि कोई ऐसा शब्द आता है जिसके पीछे डी कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में यू वोवेल हो, उसके बाद में आर ई सफिक्स हो, तो वहाँ पर डी का उच्चारण ड होगा। यदि आपको मैंने जो इस वीडियो में समझाया है यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।